राघव और गौरव दोनों मूवी देखकर देर रात को वापस लौट रहे थे। गौरव का घर सिनेमा घर के पीछे ही था, लेकिन राघव का घर वहाँ से 15 किलोमीटर दूर था। गौरव ने राघव से कहा भी कि वो रात में उसके घर पर ही रुक जाए, लेकिन राघव के घर से बराबर फ़ोन आने की वजह से उसने भी रात में ही जाने की ठानी। रात में कोई बस और ना ही कोई साधन मिल रहा था। राघव ने दूसरे रास्ते से, जो कि एक कब्रिस्तान के पास से होकर जाता है, वहाँ से जाने का निर्णय लिया। उस रास्ते से जाने के लिए कई बस मिल जाती थीं, क्योंकि वहाँ एक प्रसिद्ध अस्पताल भी था, जहाँ रात में भी लोगों का आना जाना लगा रहता था। गौरव बोलता है कि राघव, रात बहुत है, तुम जिस रास्ते से जाने की ज़िद कर रहे हो वहाँ कब्रिस्तान है, और सुना है कि वहाँ जिन रहते हैं जो रात में लोगों को दिखाई देते हैं। बेहतर होगा कि आज रात तुम मेरे ही घर पर रुक जाओ। लेकिन राघव कहाँ मानने वाला था। वह बोला, मैं ये जिन और इस तरह की चीज़ों में विश्वास नहीं करता, और ना ही मैं डरता हूँ किसी से। मैं जा रहा हूँ, कल कॉलेज में सुबह मिलते हैं। इतना बोलकर वो पैदल बस की तलाश में चला गया। अब वह उस बस का इंतज़ार कर रहा था जो उस रास्ते से होकर जाती थी। राघव सोचता है कि बहुत समय हो गया है, अभी तक कोई बस नहीं आई। थोड़ी देर तक और इंतज़ार करने के बाद उसे एक बस दिखाई दी और राघव खुश हो गया। वो बस में जाकर बैठ गया। उसने अंदर जाकर देखा तो बस में कोई नहीं था, सिर्फ ड्राइवर और कंडक्टर ही थे। राघव पीछे की तरफ जाकर बैठ जाता है। क्योंकि पूरी बस खाली थी, इसलिए उसे कोई परेशानी भी नहीं थी। कुछ समय बाद कंडक्टर उसके पास आता है और टिकट के पैसे ले लेता है। राघव हेडफोन पर गाने सुनते हुए अपना टाइम निकाल ही रहा था। थोड़ी देर तक बस चलती है और कब्रिस्तान के पास बने उस अस्पताल के पास रुकती है। राघव देखता है कि एक बुज़ुर्ग आदमी बस में चढ़ता है और बीच में कहीं सीट पर बैठ जाता है। उसको काफ़ी तसल्ली होती है कि इस खाली बस में कोई तो आया, और वह आंखें बंद करके हेडफोन पर फिर से गाना सुनने लगता है। कुछ 2-3 मिनट के बाद जब वह आंखें खोलता है तो देखता है कि उस सीट पर जिस पर वो बुज़ुर्ग आदमी बैठा था वो नज़र नहीं आ रहा। वो सोचता है कि वो आदमी कहाँ चला गया, जबकि बस तो कहीं रुकी भी नहीं थी। वह कंडक्टर के पास आता है और कहता है कि क्या आपने बस को कुछ समय पहले रोका था? कंडक्टर मना कर देता है, क्योंकि बस काफ़ी समय से चल रही थी। वो उससे उस बुज़ुर्ग आदमी के बारे में भी पूछता है। कंडक्टर कहता है कि यहाँ पर कोई भी सवारी नहीं चढ़ी, आपने कोई सपना देख लिया होगा, क्योंकि बस रुकी ही नहीं है जब से आप चढ़े हैं। राघव को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि वो कोई सपना नहीं था। उसकी आंखें खुली थीं, बस भी रुकी थी और वो आदमी भी बस में बैठा था। लेकिन अचानक उस बुज़ुर्ग आदमी के गायब हो जाने का सोचकर राघव परेशान हो जाता है। उसे अपने दोस्त गौरव की बात याद आने लगती है कि उसने उसे कितना रोका था, लेकिन वो नहीं माना। थोड़ी देर के बाद उसका स्टॉप आ गया। कंडक्टर ने उसे उतरने का बोला। राघव बस से उतरकर फुटपाथ पर खड़ा होता है और जैसे ही पीछे पलटकर देखता है तो बस भी गायब हो जाती है। अब उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है कि आखिर वो जिस बस में इतनी देर तक बैठकर आया है वो कुछ सेकंड्स में गायब कैसे हो सकती है, और सदमे लगने के कारण वह बेहोश हो जाता है। अगले दिन उसकी आँख हॉस्पिटल में खुलती है। ये वही हॉस्पिटल था जो कब्रिस्तान के पास था, और पास में उसका दोस्त और माता पिता बैठे थे, जो ये पूछना चाहते थे कि उसे आखिर क्या हो गया था। राघव ने नर्स से पूछा कि वो यहाँ कैसे आया। नर्स ने बताया कि एक बुज़ुर्ग आदमी ने यहाँ आपको पहुँचाया है, और वो बिना कुछ बोले चले गए। राघव अब भी सदमे में था, ना वो कुछ भी सोच पा रहा था और ना ही कुछ बता पाया। कभी कभी हमारे जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिसके बारे में हमें पता भी नहीं होता, लेकिन जब वह घटित हो जाती हैं तो उसके बारे में हमें आभास होता है कि हमारे सामने कुछ ऐसा है जिस पर हम यकीन नहीं कर सकते।